नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो भाई इस वीडियो का टॉपिक है, क्या आरक्षण सच में दलितों के लिए जरूरी है? क्या आरक्षण जैसे मुद्दे पर एक सुझाव की और लोगों के सजेशन की या बदलाव की जरूरत है? तो चलो बात कर लेते हैं। दोस्तों, आए दिन एक बात लोगों यानी कि न्यूज़ में या कह लो कि एक पोस्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि टीना डाबी जो आईएएस अफसर थी, वो दलित समाज से आती थी, लेकिन उनके पिता भी और माता भी जो है बहुत ही पिता शायद आईएएस ऑफिसर और माता भी जो है ऊंचे महकमे में काम करती थी, यानी कि उनका खानदान कहीं से भी गरीब नहीं था। लेकिन जो आरक्षण जो मुद्दा बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, उन्होंने इसलिए कहा था कि दलितों को कहीं ना कहीं इस भारत के अंदर कुछ अधिकार नहीं थे, और अधिकार के साथ साथ उनके पास जमीनें और गरीबी थी। इस चीज़ के लिए कहा गया था कि अगर उन्हें यानी कि खाई मिटानी है, गैप मिटाना है और भेदभाव मिटाना है, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम 10 साल का आरक्षण संविधान में पारित होना चाहिए, जिसके बाद उन्हें नौकरियां मिलेंगी और उनकी स्थिति सुधरेगी। तो इसके बाद जो है आरक्षण के मुद्दे को बढ़ाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वोट बैंक की नीति के तहत जो है इस मुद्दे में जो ये संविधान था, या कह लो कि ये जो मुद्दा था 10 साल वाला, इसमें बदलाव नहीं किया गया। अब आए दिन हम पोस्ट में ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएस यानी कि स्वर्णों को दिया गया 10% आरक्षण, उसके मुद्दे की बात उठाई जाती है और कहा जाता है कि जो स्वर्ण है वो मलाई चाट रहे हैं, क्योंकि उनको भी जो है बीजेपी ने ईवीएस सिस्टम दिया है। तो आपको बता दूं कि ईवीएस के तहत उसमें ईवीएस का फायदा ऐसे ही नहीं मिल जाता है, यानी कि जो ब्राह्मणों को या कह लो कि स्वर्णों को जो आरक्षण दिया गया है उसका फायदा ऐसे ही नहीं मिल जाता। उसमें एक पैन कार्ड लगता है, उसमें देखा जाता है कि उसकी आय कितनी है, उसकी सालाना, उसके पिता की जिस बच्चे को ईवीएस का फायदा मिलना उसकी सालाना आय कितनी है। तो मुश्किल से मुश्किल 3 या 4% ही लोग इस चीज का फायदा उठा पाते हैं। लेकिन दलितों के मामले में जो आरक्षण वाले मुद्दे में, यानी कि जो 33% वाला मामला है, उसमें पैन कार्ड वगैरह नहीं लगता है। उसमें केवल देखा जाता है कि उसका जो आय जाति प्रमाण पत्र है वो दलित है या सामान्य है। तो सामान्य वाले को पैन कार्ड लगाना पड़ता है, और आज की डेट में बहुत ही कम लोग हैं जिनका जो सालाना जो वो वेतन है, कह लो कि सालाना आय है 1 लाख से कम है। तो स्वर्णों में मुश्किल से 2 या 3% लोग इस चीज़ का फायदा उठा पाते हैं, लेकिन एससी एसटी वाले मामले में जो आरक्षण है वो फिक्स है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ कही गई कि भाई जो है जो जो परिवार पहले से ही समृद्ध है उसको आरक्षण न देकर, उसको आरक्षण का फायदा न देकर उसकी काबिलियत पर उसका चयन होना चाहिए। और ये चीज़ देखनी चाहिए कि कोई कोई महिला जो गांव के अंदर शोषित है, उसके पास जमीन नहीं है, आय का साधन नहीं है, या ये कह लो कि कोई व्यक्ति विकलांग है, उसको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। और इस हिसाब से जो है ये कहा गया कि इस संविधान के अंदर संशोधन होना चाहिए, और आरक्षण जो है वो आर्थिक आय देखकर या शारीरिक बनावट के हिसाब से, यानी कि कोई सक्षम है या नहीं है, उस हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन इस चीज को राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बनाती हैं और कहीं ना कहीं सीधे साधे लोगों को भ्रम में डालती हैं। तो भाई मैं तो ये मानता हूं कि बहुत सारे दलितों को आरक्षण के लिए दबोचा जाता है, लेकिन उनके अंदर काबिलियत है, वो अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आकर उनको भी ना इस आरक्षण को ठुकरा देना चाहिए, और जो सरकार को भी एक मानक तय करना चाहिए कि जो परिवार जिनमें आय के साधन बहुत ज्यादा है और लाभ उठा रहे हैं पहले से ही, वहां से आरक्षण जैसे मुद्दे को पुनर्विचार करना चाहिए। और खुद दलित भाइयों को इस चीज में आगे आकर ये चीज पहल करनी चाहिए कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हम भारत के नागरिक हैं और हमें छूट नहीं चाहिए। हम सबके बराबर लड़कर अपनी काबिलियत के दम पर जो है वो रोजगार लेंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना सुझाव जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।